नमस्कार, मेरा नाम शिवांश सिंह राठौर है। आर्यवैध सनातनी चैनल के भारतीय ज्ञान परंपरा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने ये सीखा कि वैदिक गणित क्या है। इस भाग में हम उन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ सवाल हल करेंगे। सवालों को हल करने के दौरान मैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों का प्रयोग करूंगा, जिससे हमारा ये ज्ञान हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं बाय वन मोर मेथड से। यदि किसी संख्या के ऊपर बिंदु लगाया गया हो तो उसका अर्थ होता है एक अधिक। उदाहरण के लिए 12 के ऊपर बिंदु का अर्थ है 13, अर्थात मूल संख्या में केवल एक जोड़ना है। नंबर 2, डायरेक्ट मेथड एडिशन। अब साधारण जोड़ देखते हैं। 5 + 9 + 8 + 7 + 6। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर 35 प्राप्त होता है। नंबर 3, एडिशन यूजिंग बाय वन मोर मेथड। उदाहरण है 94 + 93। यहीं 93 94 से एक कम है, तो पहले 94 + 94 करेंगे। चूंकि हमने एक अधिक जोड़ लिया है, इसीलिए 188 में से एक घटाएंगे, तो 188 - 1 = 187, अतः उत्तर 187 है। नंबर 4, बाय वन लेस मेथड। यदि किसी संख्या के नीचे बिंदु लगाया गया हो तो उसका अर्थ है एक कम। उदाहरण के लिए 12 के नीचे बिंदु का अर्थ है 11, अर्थात मूल संख्या में एक घटाना है। नंबर 5, ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स 9 लास्ट फ्रॉम 10 मेथड। इस विधि में हम देखते हैं कि किसी संख्या को 10 बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए एक सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, जिसे 8 + x = 10। अब सिंपल इक्वेशन के हिसाब से हम लोग 8 जो पॉजिटिव है एक साइड पे इक्वल साइन के, उसको इक्वल साइन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारा नया इक्वेशन होगा x = 10 - 8, और 10 - 8 क्या होता है 2। तो x = 2, तो इसलिए 8 का कॉम्प्लीमेंट है 2। अब आते हैं नंबर 6, जनरल सब्सट्रैक्शन। अब उदाहरण लेते हैं 127 - 17। 127 में से 17 घटाएंगे तो 111 उत्तर प्राप्त होता है। नंबर 7, सब्सट्रैक्शन यूजिंग बाय वन मोर मेथड एंड कॉम्प्लीमेंट्स। उदाहरण के लिए लेते हैं 368 - 299। अब 299 को हम 300 से एक कम मान सकते हैं। पहले 369 और 399 का अंतर निकालते हैं, तो 399 - 368 = 81। अब 100 का पूरक लेते हैं। 100 - 31 = 69, अतः उत्तर 69 है। अब हम लोग लेते हैं नंबर 8, सिंप्लीफाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब वैदिक गणित में धनात्मक और ऋणात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव संख्याओं को अलग अलग जोड़कर अंतिम उत्तर निकालना आसान होता है। जैसे 3567 + 2162, 2162 के ऊपर बार, प्लस 1326 + 1212, 1212 के ऊपर बार। तो ये संख्या 2162 जिसके ऊपर बार है का अर्थ होता है -2162। इसीलिए हम इसे 3567 में से घटाते हैं, और 1212 के साथ भी यही करते हैं। तो इस उदाहरण का उत्तर आएगा 1519। अब आते हैं नंबर 9, रिजल्ट वेरिफिकेशन टेक्निक डिजिट सम। अब हम उत्तर की जांच करते में विधि सीखते हैं। तो इसका उदाहरण लेते हैं हम 27। तो 2 + 7 9 होता है, और 9 का अंक योग 0 माना जाता है। तो 27 का डिजिट सम 0 है। वेरिफिकेशन ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन नंबर 10। उदाहरण के लिए लेते हैं 567 + 323 + 467 + 678। अब 567, 5 + 6 + 7 आपका आएगा 18। अब 1 + 8 9,
9 को 0 माना जाता है। 323, 3 + 2 + 3 8, 467, 4 + 6 + 7 17, फिर 1 + 7 8 और लास्टली 678, 6 + 7 + 8 21, 2 + 1 3। अब हम लोग जोड़ते हैं 0 8 8 और 3 को। 0 + 8 8, 8 + 8 16, 16 + 3 19, 1 + 9 10 और 1 + 0 1। अब उत्तर 2035 जो हमारे 567, 323, 467 और 678 का सम है, उसका डिजिट सम निकालते हैं। तो 2 + 0 2 + 3 5, 5 + 5 10, 1 + 0 1। तो इसका मतलब दोनों समान है, तो उत्तर सही है। अब करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उदाहरण के लिए लेते हैं 36 × 47। अब इसका उत्तर है 1692, लेकिन हमें कैसे पता ये सही है? इसलिए हम लोग करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब हम लोग लेते हैं 36 जिसका डिजिट सम 3 + 6 9, 9 को 0 माना जाता है और 4 + 7 11, 1 + 1 2। अब 0 × 2 क्या होता है? 0। तो हम लोग फिर लेते हैं 1692 का डिजिट सम। तो 1 + 6 6, 6 + 9 15, 15 + 2 17, 1 + 7। तो फिर 1 + 6 6 होता है, 6 + 9 15 और फिर इस सब करने के बाद आपका लास्ट आंसर होता है 18। 1 + 8 9। डिजिट सम का नियम अनुसार 9 को 0 माना जाता है। उत्तर सही है। अब लेते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 5। उदाहरण के लिए लेते हैं 26 × 5। पहले 26 को 10 से गुणा करते हैं और फिर 2 से भाग करते हैं। ये है मल्टीप्लिकेशन बाय 5 का रूल। टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 26 × 10 260 डिवाइडेड बाय 2 130। उत्तर 130। अब लेते हैं 25 का मल्टीप्लिकेशन का रूल। इसका होता है टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 4। तो आप पहले करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए 12 × 25, तो करेंगे 12 × 100 1200। अब 4 से डिवाइड करेंगे 300। उत्तर 300। अब लेते हैं 50 का मल्टीप्लिकेशन का रूल। सेम एग्जांपल लेते हैं 26 × 50 और इसका रूल है टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले 100 से गुणा करेंगे, 26 × 100 2600, फिर 2 से भाग करेंगे, 2600 डिवाइडेड बाय 2 1300। उत्तर 1300। अब आता है मल्टीप्लिकेशन बाय 11 से 19। मतलब आपके जो 11 12 13 14 ये सारे नंबर्स 11 से 19 तक, इन सब पे सेम रूल यूज होता है। उदाहरण के लिए लेते हैं 214 × 16। इस विधि में इकाई अंक से शुरुआत करते हैं। हर चरण में गुणा करके पिछले अंक जोड़ते हैं और कैरी को आगे बढ़ाते हैं। सभी चरण पूरे करने पर उत्तर 3424 प्राप्त होता है। अब आते हैं नंबर 16 मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज ऑफ नाइन्स। सीरीज ऑफ नाइन्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे 9 99 999 quadruple 9 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल लेते हैं 23 × 99। पहले 23 में से एक घटाएंगे, 23 - 1 22। अब 99 से पूरक के रूप में 77 लिखेंगे। तो 22 और 77 को साथ लिखने पर उत्तर 2277 प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं 423 × 999। तो जैसा हमारा रूल था, एक घटाएंगे, 422 लिखेंगे और 999 को पूरक के रूप में हम लोग लेंगे 577। उत्तर मिलेगा 422577। अब लेते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ 111। उदाहरण के लिए लेंगे 232 × 111। यहाँ 11 का गुणने जैसा ही विधि है, लेकिन यहाँ पिछले एक अंक के जगह पे पिछले दो अंक को जोड़ा जाता है।
उत्तर में आएगा आपके 25752। अब आता है डुप्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन। डुप्लेक्स नंबर क्या होता है? डुप्लेक्स नंबर होता है जैसे आपका 11, 22, 33, 44 एक्सेट्रा, जिसके अंदर आपके टेंस और वंस डिजिट दोनों सेम है। उदाहरण के लिए लेते हैं 46 टाइम्स 33। इसी विधि में संख्या और उसके पिछले अंक का योग लेकर डुप्लेक्स संख्या से गुणा किया जाता है और कैरी भी किया जाता है। उत्तर आता है 1518। अब लेते हैं नंबर 19, जो आता है मल्टीप्लिकेशन बाय सीक्वेंट नंबर्स। सीक्वेंट नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके डुप्लेक्स नंबर्स में एक जोड़कर आपको सीक्वेंट नंबर्स मिलते हैं, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एक्सेट्रा, जिसके अंदर आपका टेंस डिजिट और वंस डिजिट दोनों कॉन्सिक्यूटिव होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। उदाहरण के लिए लेते हैं 12 टाइम्स 23। 23 को निकटम डुप्लेक्स नंबर संख्या जो आता है 22 माना जाता है। इसके अंदर पहले डुप्लेक्स विधि से गुणा करते हैं और फिर आवश्यक संयोजन जोड़ते हैं। तो उसके करने के बाद उत्तर आपको मिलता है 276। अब लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंडिंग इट 9। तो इसका मतलब जो भी नंबर जो 9 से अंत होता है उसका मल्टीप्लिकेशन। जैसे लेंगे 35 टाइम्स 29। अब 29 को 30 मान लेते हैं और फिर करते हैं हम लोग 35 टाइम्स 30। आसान है। 35 टाइम्स 3 जीरो जोड़ देंगे 1050। अब एक अतिरिक्त 35 घटाएंगे। 1050 माइनस 35 आपका आएगा 1015। उत्तर 1015। अब लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंडिंग इन 1। तो मतलब कोई भी नंबर जो एक से अंत होता है, जैसे 21 31, उसका मल्टीप्लिकेशन। उदाहरण के लिए 23 टाइम्स 21। अब 23 टाइम्स 21 के बजाय हम लोग करते हैं 23 टाइम्स 20। 21 को 20 मान लेते हैं। उत्तर होगा 460। अब 23 जोड़ लेते हैं तो 460 प्लस 23 483। उत्तर आएगा 483। अब लेते हैं नंबर 22, सेम टेंस प्लेस एंड यूनिट डिजिट्स टोटल 10। मतलब इसका मतलब है कि आपका जैसे आएगा 44 टाइम्स 46। तो इसके अंदर आपका जो टेंस प्लेस है वो सेम है 4 और 4, और यूनिट डिजिट जो है 4 और 6, उसका टोटल मतलब सम है 10। 4 प्लस 6 10। अब पहले हम लोग करेंगे 40 टाइम्स 50, जिसका आएगा 2000। अब 4 टाइम्स 6 24, और फिर दोनों को जोड़ देंगे 2024। उत्तर आएगा 2024। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 40 और 50 क्यों किया? इन्हें कहते हैं सब बेस। सब बेस होते हैं जैसे आपके 10 20 30 40, जो आपके 10 के मल्टीपल्स होते हैं। और एक होता है आपका बेस। बेस होता है जैसे 10 100 1000 10,000, 10 के पावर्स। अब आता है नंबर 23, टेंस डिजिट्स टोटल 10 एंड यूनिट सेम। उदाहरण के लिए लेते हैं 64 टाइम्स 44। इसके अंदर आपका यूनिट डिजिट जो है 4, दोनों सेम है। और 10 डिजिट जो है 6 और 4, उनका टोटल मतलब सम 10 है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 6 टाइम्स 4 24। अब इसमें हम लोग समान इकाई अंक 4 जोड़ेंगे। 24 प्लस 4 28। फिर हम लोग करेंगे 4 टाइम्स 4 16, और दोनों को साथ लिखेंगे। उत्तर आएगा 2816। अब आता है हमारा नंबर 24, बेस मेथड बोथ नंबर्स हायर देन बेस। अब आ गया ना बेस। बेस होता है जैसे आपको बताया था 10 100 1000 10,000। उदाहरण के लिए लेते हैं 104 टाइम्स 106। अब इसको 100 आधार मानते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, जो 4 और 6 है उनको ऐड कर देंगे, आएगा 10। 100 प्लस 10 110। अब हम लोग करेंगे 4 टाइम्स 6 24, और दोनों के साथ लिख के हम लोग मिलेगा 11024।
अब आता है नंबर 25, बेस मेथड बोथ नंबर्स लोअर देन बेस। उदाहरण के लिए देते हैं 992 टाइम्स 989। अब बताइए इसके अंदर बेस क्या होगा? 100 नहीं है, 1000 है, क्योंकि ये 992 और 989 है और इनके सबसे पास वाला बेस क्या है? 1000। तो इसके अंदर 1000 आधार है और अंतर क्रमशः जो है 8 और 11 है। जैसे 992 प्लस 8 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1000 और वैसे ही 989 प्लस 11 करेंगे तो आपको मिलेगा 1000। अब क्या करेंगे? 1000 माइनस 8 प्लस 11 का सम जो आएगा 981, क्योंकि 8 प्लस 7 19 होता है। 1000 माइनस 19 इज 981। अब हम लोग करेंगे 8 टाइम्स 11 88 और दोनों को साथ लिखेंगे 981088। अब हमारा आता है नंबर 26, बेस मेथड वन अबव एंड वन बिलो। उदाहरण के लिए लेते हैं 109 टाइम्स 88। 109 आधार से 9 अधिक है और 88 आधार से 12 कम है। आधार क्या है? 100 हमारा बेस। तो हम लोग क्या करेंगे? 9 टाइम्स 12 करेंगे 108। 109 जो है उनमें से 12 माइनस करेंगे क्रॉस सब्सट्रैक्शन और जिससे हमें मिलेगा 97 और 97 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें मिलेगा 9700। 9700 माइनस 108 जो हमारा 9 टाइम्स 12 का प्रोडक्ट था मिलेगा 9592। आपका उत्तर है 9592। अब आता है नंबर 27, सब बेस मेथड। सब बेस आपके जैसे 10 20 30 40 50 एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए लेते हैं 21 टाइम्स 23। इसके अंदर 20 आपका आधार माना जाता है। 1 प्लस 3 आपको क्या होता है? 4 यूनिट डिजिट एडिशन और 20 प्लस 4 24। अब हम लोग क्या करते हैं? 24 टाइम्स 2 48 और 1 टाइम्स 3 3। उत्तर होगा 483। अब आते हैं 28 बेस 100 सब बेस 50। उदाहरण के लिए लेते हैं 53 टाइम्स 56। 50 का वर्ग 2500 होता है और अंतर 3 और 6 है इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 प्लस 6 करेंगे 9 मिलेगा। 50 टाइम्स 9 450 करेंगे और 3 टाइम्स 6 करेंगे 18 मिलेगा। 450 प्लस 18 करेंगे 468। 2500 प्लस 468 आपका आएगा 2968। अब आता है नंबर 29, वर्टिकली क्रॉस मेथड टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर आपका उदाहरण लेते हैं 3956। ओ, वर्टिकली क्रॉस मेथड क्या है? वर्टिकली क्रॉस मेथड होता है जैसे आपका दो डिजिट जो हैं उनको जैसे यूनिट प्लेस एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 3956 है तो 9 टाइम्स 6 करेंगे। फिर हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे जैसे आपका 9 टाइम्स 5 करेंगे 3 टाइम्स 6 करेंगे। एक क्रॉस बनाएंगे यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में और इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर हम लोग करेंगे 3 टाइम्स 5 जो हमें मिलेगा 15 और फिर फाइनली कैरी जोड़ते हुए अंतिम उत्तर 2184 प्राप्त होता है। अब आता है नंबर 30, वर्टिकली क्रॉस मेथड 3 डिजिट बाय 2 डिजिट। उदाहरण के लिए लेते हैं 359 टाइम्स 81। अब हम लोग सेम करेंगे 9 टाइम्स 1 फिर करेंगे 9 टाइम्स 8 टाइम्स 5 टाइम्स 1 यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन फिर यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप जोड़ेंगे और इसके अंदर एक और चीज है। एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि हम लोग करेंगे यूनिट टाइम्स हंड्रेड्स प्लेस और 100 टाइम्स यूनिट्स प्लेस एक ऐसे क्रॉस बनाएंगे और बीच में टेंस प्लेस को एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके अंदर जो कैच है वो है कि ये 3 डिजिट बाय 3 डिजिट से बिल्कुल सेम है। बस अंतर ये है कि इसके अंदर आप एक प्लेस होल्डर 0 लगाएंगे क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट्स है आपके पास। तो उसके बाद हम लोग करेंगे 3 टाइम्स 8 टाइम्स 5 टाइम्स 0 हंड्रेड्स और टेंस प्लेस के बीच में वर्टिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर लास्ट में करेंगे 3 टाइम्स 0 हंड्रेड्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन और इस सब में कैरी जोड़ते हुए आपका अंतिम उत्तर आएगा 29079। अब आता है वर्टिकली क्रॉस मेथड
3 अंकों से गुणा, 3/3 मल्टीप्लिकेशन। जैसा पहले वाला था कि आपका यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन, यूनिट और 10 के बीच में मल्टीप्लिकेशन वर्टिकली क्रॉस मेथड, और फिर यूनिट और 100 के बीच में और टेंस के बीच में, फिर टेंस और 100 के बीच में, और फिर 100 के बीच में। ये पूरा स्टेप्स जो है ये सारे सेम होंगे, बस इसके अंदर प्लेस होल्डर 0 नहीं लगेगा, उसके बजाय कोई और नंबर रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए 2 3 4 टाइम्स 4 6 8 लेंगे, तो इन सारे स्टेप्स और कैरी को जोड़ते हुए आपका अंतिम उत्तर आएगा 109512। अब हम लोग करते हैं नंबर 32 विशेष भाग 5, 25 और 50 से। 5 से भाग, अब इसके अंदर क्या आता है आपका, ये 5 और से मल्टीप्लिकेशन जो है उसका उल्टा ही है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसके अंदर आपका उल्टा मेथड यूज होगा। आप पहले क्या कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन में, आप पहले कर रहे थे टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 2। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप करेंगे टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 10। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं 15 डिवाइडेड बाय 5, तो हम लोग क्या करेंगे 15 टाइम्स 2 30 डिवाइडेड बाय 10 3, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3। अब आता है 25 से भाग, सेम चीज उल्टा करेंगे। पहले हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से भाग कर रहे थे, अब 4 से मल्टीप्लाई करके 100 से भाग करेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं 88 से डिवाइडेड बाय 25, 88 टाइम्स 4 करेंगे 352, 352 डिवाइडेड बाय 100 3.52। अब लेते हैं 50 से भाग, सेम थिंग उल्टा करेंगे। पहले 100 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब 2 से डिवाइड करके, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। उदाहरण के लिए लेते हैं 675 डिवाइड बाय 50, 675 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे 1350, 1350 डिवाइडेड बाय 100 13.5। अब करेंगे नंबर 33 विशेष भाग 999 और 999 से। उदाहरण के लिए लेते हैं 311 डिवाइडेड बाय 9, और ये सारे 9 हैं, ये आपको थोड़ा सा सिमिलर लगेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये है सीरीज ऑफ नाइन्स। अब इसके अंदर हम लोग उदाहरण में लेते हैं 311 डिवाइडेड बाय 9। अब इसके अंदर क्या करेंगे 31 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, हमें मिलेगा 3 शेष 4। अब हम लोग क्या करेंगे, हम भागफल करेंगे। 3 में अगला अंक 1 जोड़ेंगे, 3 + 1 4। अब हम लोग करेंगे 41 डिवाइडेड बाय 9, 4 शेष 5। अब उत्तर होगा हमारा 34 शेष 5। अब आता है नंबर 34 विशेष भाग 6, 7, 8 और 9 से। इसके अंदर बहुत आसान होता है, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कौन से नंबर्स मिलते हैं। आपको मिलते हैं 2 और 3, तो आपको 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके ही 6 मिलता है। इसलिए आपको भाग करने में पहले 2 से भाग करना पड़ेगा, फिर 3 से भाग करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए लेते हैं 7326 डिवाइडेड बाय 6। पहले 2 से भाग करेंगे जिसको मिलेगा 3663, फिर हम लोग 3 से भाग करेंगे जिसका मिलेगा 1221, उत्तर 1221। अब हम लोग करते हैं 7 डिवीजन। उदाहरण के लिए लेते हैं 862 डिवाइडेड बाय 7। इसके अंदर आपका बेसिकली अनुमान और जांच विधि का प्रयोग करते हैं, तो आप गैस एंड चेक मेथड करेंगे। गैस में आपको मिलेगा जैसे 123 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 7 आपको क्या आएगा 861। ओह ये तो बहुत पास है 862 के, इसलिए आपका उत्तर आएगा 123 शेष 1। अब करते हैं 3246 डिवाइडेड बाय 8। हम लोग करते हैं 8 से डिवीजन। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो हम लोग इसे 3 बार 2 से भाग करेंगे, तो 3246 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 आपको मिलेगा 405 शेष 6। अब करते हैं हम लोग 9 से डिवीजन। उदाहरण के लिए 83106 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी लेंगे, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको 3 टाइम्स 3, तो इसलिए हम लोग लेंगे इसे 2 बार 3 से भाग करेंगे। पहले लेंगे 83106 डिवाइडेड बाय 3 27702, फिर करेंगे 27702 डिवाइडेड बाय 3 9234, उत्तर 9234।
नंबर 35 सामान्य भाग विधि। उदाहरण के लिए लेते हैं 1121 डिवाइडेड बाय 7। साधारण भाग विधि का मतलब हो गया आपका लॉन्ग डिवीजन। साधारण लॉन्ग डिवीजन करने के बाद आपको मिलेगा उत्तर 160 शेष 1। नंबर 36 5 पर समाप्त होने वाले संख्याओं का वर्ग। उदाहरण के लिए लेते हैं 35 स्क्वायर। तो आपके जो भी नंबर्स होंगे जो 5 से एंड होंगे उनका स्क्वायर। अब इसके अंदर आपका 3 का अगले अंक से गुणा करते हैं। 3 टाइम्स 4 आपको मिलता है 12 और फिर अंत में 25 जोड़ते हैं। 25 क्यों? क्योंकि 5 स्क्वायर 25 होता है। तो आपका आंसर मिलेगा 1225। नंबर 37 51 से 59 तथा 501 से 599 का वर्ग। 51 से 59 मतलब 51, 52, 53 all the way to 59 और 501 all the way to 599। इसके अंदर सारा जो आपका स्क्वायर होगा उन सब में एक ही रूल अप्लाई होगा जो ये रूल है। इसके अंदर क्या होगा, हम लोग उदाहरण के लिए लेते हैं 51 स्क्वायर। इसके अंदर हम लोग ये याद रखेंगे कि 50 स्क्वायर 2500 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 50 टाइम्स 1 टाइम्स 2 मिलता है आपको 100। 1 स्क्वायर करेंगे आपको मिलता है 1। 25 100 प्लस 100 प्लस 1 मिलता है 2601। इसी प्रकार 512 स्क्वायर 500 का आपका जो स्क्वायर होता है वो होता है 2 5 एंड 4 zeros। तो इसलिए हम लोग वही मेथड यूज करके हमारा आंसर में निकाल सकते हैं 262144। अब लेते हैं नंबर 38 बेस और सब बेस द्वारा वर्ग। उदाहरण के लिए लेते हैं 12 स्क्वायर। 12 के सबसे पास वाला बेस क्या होगा 10। तो हम लोग क्या करेंगे 12 माइनस 10 2 करेंगे और फिर 12 प्लस 2 14 करेंगे और 2 स्क्वायर क्या होता है 4। तो उत्तर होगा 144। अब लेते हैं नंबर 39 बेस मेथड द्वारा वर्ग। उदाहरण के लिए लेते हैं 13 स्क्वायर। इसके अंदर क्या करेंगे 10 स्क्वायर करेंगे पहले 100 आएगा। फिर हम लोग 10 टाइम्स 3 टाइम्स 2 करेंगे 60 आएगा। फिर 3 स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। 100 प्लस 60 प्लस 9 उत्तर होगा आपका 169। अब लेते हैं नंबर 40 क्विक स्क्वायर मेथड। यह भी बेस मेथड की ही तीव्र गणना तकनीक है। 113 स्क्वायर का उत्तर पुनः 169 प्राप्त होता है। और फिर हम लोग लेते हैं नंबर 41 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा वर्ग। तो इसके अंदर आपका जो वर्टिकली क्रॉस मेथड था वही यूज होगा। उदाहरण के लिए 76 स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे वही वर्टिकली क्रॉस मेथड यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन यूनिट और टेंस के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेंस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन और आपका आंसर आएगा पूरा का पूरा कैरी लेते लेते 5776। अब लेते हैं नंबर 42 विशेष गुण। इकाई अंक 5 और दहाई अंकों में अंतर 1। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आपका उदाहरण के 35 टाइम्स 45 लेंगे तो आपका इसके अंदर आपके दोनों नंबर्स 5 से एंड हो रहे हैं और आपका जो पहला जो नंबर है 10 डिजिट में उनके अंदर 1 का डिफरेंस। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे हम लोग करेंगे 5 टाइम्स 15 75 और ये 75 हर ऐसे क्वेश्चन के अंत में जुड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे हम करेंगे बाय भाग 4 प्लस 1 टाइम्स 3 15। इन दोनों को साथ लिखेंगे 1575। अब करते हैं नंबर 43 विशेष गुण इकाई अंक समान। इसके अंदर क्या मतलब होता है आपके यूनिट डिजिट जो है वो बिल्कुल सेम है और आपके जो टेंस डिजिट हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं 67 टाइम्स 57। पहले दहाई अंक गुणा करते हैं फिर दहाई अंकों का योग लेकर इकाई अंक से गुणा करते हैं और फिर अंत में इकाई अंक का वर्ग करते हैं। उत्तर मिलता है 3819।
कैरी वैरी उस सब के बाद अब आता है नंबर 44 विशेष गुण दहाई अंक समान। इसके अंदर आपको क्या मतलब होता है? टेंस डिजिट सेम और वंस डिजिट कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए 49 टाइम्स 42। यहाँ पिछले विधि का उल्टा करेंगे पूरा और आपको उत्तर मिलेगा 2058। फिर आपका आता है नंबर 45 विशेष गुण दोनों संख्याएं समान। मतलब आपका टेंस डिजिट और वंस डिजिट दोनों सेम करेंगे। उदाहरण के लिए 22 टाइम्स 22। पहले दहाई अंक का वर्ग करेंगे, फिर दोनों अंकों का दुगुना हम लोग गुणफल करेंगे और फिर उसके बाद अंत में इकाई अंक का वर्ग करेंगे। बेसिकली हम लोग पहले टेंस डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों जो आपके नंबर्स हैं उनका गणफूल निकाल कर हम लोग उनका डबल करेंगे और फाइनली अंत में हम लोग वंस डिजिट का वर्ग निकालेंगे, मतलब स्क्वायर निकालेंगे। उत्तर आपका आएगा 484। अब हम लोग करते हैं अधिक संख्या वाले 9 से गुणा, नंबर 46। इसके अंदर उदाहरण लेते हैं 513 टाइम्स 9 9999। अधिक संख्या वाले 9 जिस आपके सीरीज ऑफ नाइन्स, बस इसके अंदर फर्क ये है इसके अंदर आपके नाइन्स ज्यादा होंगे आपके दूसरे नंबर से। अब इसके अंदर 513 टाइम्स 555 99999, तो इसके अंदर आपका जो पूर्व विधि जैसा ही है ये, लेकिन अंतर केवल अतिरिक्त प्लेस होल्डर 0 का है। मीनिंग आपका जो क्या करेंगे आप 513 में से आप एक निकालेंगे 512 और फिर उसके बाद आप उसको 999 से आप उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 512 को नहीं 513 को करेंगे तो आपको मिलता है 487। और फिर उसके बाद आपके दो एक्स्ट्रा नाइन्स है इसलिए आप दो जीरो लिखेंगे 00512 और फिर लिखेंगे आप 99 और फिर 487। अब आता है नंबर 47 कम संख्या वाले 9 से गुणा। मतलब आपका नाइन्स जो हैं वो आपके दूसरे नंबर से संख्या में कम होंगे। अब आपका उदाहरण के लिए लेते हैं 246 टाइम्स 99। अब इसका सबसे क्लोजेस्ट बेस नंबर क्या है? इसका है 100। तो इसलिए हम लोग करेंगे 246 टाइम्स 100 24600। फिर हम लोग करेंगे 24600 माइनस 246 24354। उत्तर 24354। नंबर 48 ट्रिप्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन। अब ट्रिप्लेक्स नंबर क्या होता है? हमें डुप्लेक्स नंबर पता है। डुप्लेक्स नंबर होता है जैसे 22 33 जिसके अंदर टेंस और वंस डिजिट सेम होता है। ट्रिप्लेक्स नंबर होता है जिसके अंदर हंड्रेड्स टेंस और वंस डिजिट तीनों सेम होते हैं, जैसे 111 222 333 444 एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए लेते हैं 226 टाइम्स 555। यहाँ आपका 11 12 13 वाले विधि जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पिछले एक अंक की बजाय पिछले दो अंकों का योग लेके हम लोग उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 555 है। और फिर अब लेते हैं हम लोग 111 112 113 के लेके हम लोग 119 तक गुणा। मतलब 112 113 114 115 ये सारे नंबर्स 1 से लेकर 119 तक सारे के अंदर एक ही रूल पाया हुआ जो है ये रूल। ये ट्रिप्लेक्स मल्टीप्लिकेशन जैसा है, लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे आप पिछले दो अंकों का योग उपयोग किया करेंगे और फिर इसके अंदर आप फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आता है क्वाड्रुपल अंक की संख्या से गुणा। क्वाड्रुपल वन, ये तो बहुत सारे वंस हैं, लेकिन चिंता मत करिए ये सबसे आसान है क्योंकि इसके अंदर आपको कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं। बस यहाँ पिछले दो के बजाय पिछले तीन अंकों को जोड़ेंगे और कैरी के साथ आपका उत्तर आएगा 2370874। देखिए कितना आसान है। अब लेते हैं वर्ड नंबर 51 वर्टिकल क्रॉस मेथड। 4 और 5 अंकों का संख्या उसका गुणा करेंगे जिससे आपका मिलेगा, इसे उदाहरण के लिए 6739 टाइम्स 1234। तो आपके ये सभी वर्टिकली क्रॉस मेथड से बिल्कुल सेम है, बस एक और एक्स्ट्रा स्टेप
उदाहरण के लिए जो हमने लिया था, उसके अंदर हम लोग वन्स डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 टाइम्स 4, फिर हम लोग करेंगे वन्स और टेंस डिजिट के बीच में मल्टीप्लिकेशन 9 टाइम्स 3 टाइम्स 4, फिर हम लोग करेंगे वही जो ट्रिप्लेक्स में किया था हमने किया था 9 वन्स और हंड्रेड्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन और टेंस के बीच में। फिर हम लोग जो एक्स्ट्रा स्टेप है वो ये है कि हम लोग वन्स और थाउजेंड के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और टेंस और हंड्रेड्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 क्रॉस बनाएँगे हम लोग। और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग हाँ, टेंस और थाउजेंड्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हंड्रेड्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हंड्रेड्स और थाउज़ेंड के बीच में, फिर थाउजेंड्स के बीच में। और इससे कैरी करके इन सब का आंसर आपको मिलेगा 83159226। अब करते हैं नंबर 52 द्वंद्व योग 3 अंकों का वर्ग। उदाहरण के लिए लेते हैं 341 स्क्वायर। यहाँ हम लोग एक सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे जिसके अंदर a का मतलब होगा 3, b का मतलब होगा 4, c का मतलब होगा 1। और इसका जो आपका आपका जो ऑर्डर है उसके अंदर आप करेंगे पहले c स्क्वायर, उसके अंदर 1 स्क्वायर होगा और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप 2bc, तो मतलब आपका b और c 4 टाइम्स 1 और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2ac जैसे 3 टाइम्स 1 और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर करेंगे 2ab 3 टाइम्स 4 और फिर उसका आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप करेंगे a स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर 9 और फिर उस सब को कैरी जोड़ के उस सब का जो होगा उसका आंसर आएगा 116281। अब करेंगे नंबर 53 द्वंद्व योग 4 अंकों का वर्ग। इसके अंदर करेंगे 3920 और इसका जो ऑर्डर है वो है आपका जैसे पहले डी स्क्वायर, जो आपका डी पहले 0 होगा और सी होगा 2, बी होगा 9 और ए होगा 3 और पहले डी स्क्वायर करेंगे तो 0 स्क्वायर, फिर 2cd तो मतलब 2 टाइम्स 0 फिर टाइम्स 2, फिर 2bd प्लस सी स्क्वायर मतलब आपका 9 टाइम्स 0 टाइम्स 2 और फिर उसके अंदर हम लोग सी जो 2 है उसका स्क्वायर हम लोग जोड़ेंगे और फिर फॉर्म करेंगे हम लोग 2ad प्लस 2bc जिसके अंदर आपका आएगा जैसे 2ad होगा आपका 3 टाइम्स 0 टाइम्स 2 और फिर 2bc होगा जैसे आपका 9 टाइम्स 2 18 टाइम्स 2 और फिर उसका आएगा 36 और फिर आप करेंगे 2ac प्लस बी स्क्वायर, 2ac का मतलब हो गया आपका 3 टाइम्स 2 6 टाइम्स 2 12 प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका जैसे 9 स्क्वायर 81, 81 प्लस आपका जो आया था 15 क्योंकि आपने पहले का कैरी भी जोड़ा था तो उसका आंसर मिलेगा आपको 96 और फिर आप करेंगे 2ab मतलब 3 टाइम्स 9 और उसका भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 62 कैरी जोड़कर और फिर फाइनली ए स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर 9 आएगा और इन सबको कैरी जोड़ते जोड़ते इन सब का आंसर आएगा आपका 15366400। अब करेंगे नंबर 54 वर्गमूल निरीक्षण विधि। उदाहरण के लिए लेते हैं 4489 का स्क्वायर रूट। अंतिम अंक 9 से अंत होता है तो इसके अंदर आपका बेसिकली एक टेबल बनाने से आपके लिए ज़्यादा आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करना ऐसे वाले। आपका टेबल में आपके आएँगे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सब के स्क्वायर्स। तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। अब हम लोग करेंगे ये 9 से एंड होता है तो आपके कौन कौन से नंबर्स 9 से एंड होते हैं इसके अंदर स्क्वायर में देखते हैं। इन सब को देख के आपको मिलेगा 3 और 7, 3 और 7 दोनों के स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 दोनों 9 से एंड होते हैं लेकिन 89 का पास जो सबसे पास जो जिसका स्क्वायर है वो है 7 का स्क्वायर 49 इसलिए हम लोग अंत में 49 जो स्क्वायर रूट जो 7 था वो लिखेंगे। अब हम लोग 44 को देखते हैं। अब 44 के सबसे पास वाला स्क्वायर कौन सा आता है 36 आता है तो इसलिए हम लोग 6 स्क्वायर लिखेंगे अतः उत्तर आएगा आपका 67। अब हम लोग लेते हैं
उदाहरण के लिए घनमूल के लिए उदाहरण लेंगे 132651। घनमूल मतलब आपका क्यूब रूट। तो इसके लिए हम लोग अंतिम अंक में आपका 1 था। अब इसके अंदर भी आपका टेबल बनेगा और इस टेबल में आपके उसके क्यूब्स आएंगे। 1 क्यूब आपका 1 होता है और वो सब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब वो सब निकाल के आप सीधा 1 से 9 तक करेंगे। और इसमें घनों के उसमें आपके सिर्फ एक ही होता है जो एक से एंड होता है, जो आपका है 1 क्यूब which is 1। तो उसके अंत में हम लोग 1 लिखेंगे यूनिट डिजिट के लिए। अब 132 जो है उसके सबसे निकट जो क्यूब है वो क्या है? 125 जो है किसका क्यूब है वो है 5 का क्यूब, इसलिए हम लोग करेंगे 5 एज अ टेंस प्लेस। अतः उत्तर आएगा आपका 51। नंबर 56 विंकुलेट मेथड। आपके विंकुलेट नंबर्स इसके अंदर डिस्कस होंगे। उदाहरण के लिए लेते हैं 3246। इसके अंदर आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा, जैसे 3246 है तो उसे 4 डिजिट है, तो थाउजेंड्स प्लेस पे जो है 3, उसका आप एक जोड़ के 4 बनाएंगे और अपने उत्तर में लिख देंगे। फिर आप जो आपका 100 था और 10 था, मतलब बीच के जो दो नंबर से या एक नंबर बेस्ड ऑन हाउ मेनी नंबर्स यू हैव, और उसको आप क्या करेंगे 9 से आप उसका जिसे कहते हैं 9 लास्ट फ्रॉम 10 मेथड था, उसके अंदर आप 10 की बजाय 9 यूज करेंगे। तो 2 के अंदर क्या ऐड करना होता है 9 7 बनाने के लिए? तो आपका 7 ऐड होता है 9 बनाने के लिए 2 में। और आप 4 में क्या ऐड करेंगे 9 बनाने के लिए? 5। अब इस 6 जो है जो आपका यूनिट डिजिट है उसके लिए आप 9 के बजाय 10 यूज करेंगे। 6 प्लस क्या होता है 10? आपका होता है 4। उत्तर आएगा 4754। और हाँ, आप 754 जो है मतलब आपके जो लास्ट के 3 नंबर्स या 2 नंबर्स है बेस्ड ऑन हाउ मेनी नंबर्स यू हैव, उन तीनों पे बार लगाना मत भूलिएगा, एक एक बार। अब आता है नंबर 57 डी विंकुलेट। उदाहरण के लिए लेते हैं 534। ये आपका विंकुलेट ही है लेकिन उल्टा। इसके अंदर आपको उत्तर मिलेगा और आपको उसका प्रश्न निकालना है विंकुलेट मेथड के हिसाब से। और इसके अंदर आपको मिलेगा जैसे 534 में आप 5 में एक घटाएंगे क्योंकि उसके अंदर आपने एक ऐड किया था, तो आपको मिलेगा 4। और फिर 3 के अंदर क्या जोड़ना होता है 9 बनाने के लिए? आपको जोड़ना होता है 6। और फिर उसके अंदर हम लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 4 के अंदर क्या जोड़ना होता है 10 बनाने के लिए? होता है 6। तो आपका आंसर है 466। नंबर 58 विंकुलम मेथड द्वारा घटाव। उदाहरण के लिए लेंगे 986 माइनस 299। अब 9 माइनस 2 हमारा 7, बहुत आसान है ना? लेकिन 8 माइनस 9 ये तो नेगेटिव में जा रहा है, इससे हम लिखेंगे 1 और उसके ऊपर बार, जिसका क्या मतलब होता है -1। और हम लोग फिर करेंगे 6 माइनस 9, ये भी वैसा ही है, तो इसके अंदर करेंगे हम लोग 3 के ऊपर बार। अब इसे डिविंकुलेट करते हैं, हमारे पास है 7 1 3 1 3 के ऊपर बार। अब इसका डिविंकुलेट में यूज करते हैं, 7 माइनस 1 6 होगा। 1 का आपका क्या जोड़ना होता है 9 बनाने के लिए? होता है 8। और 3 के लिए आपको क्या जोड़ना होता है 10 बनाने के लिए? होता है 7। आपका आंसर है 687। अब देखते हैं हमारा लास्ट मेथड जो है विंकुलम मेथड द्वारा गुण। अब इसके अंदर उदाहरण लेंगे 59 टाइम्स 58। इसके अंदर हम लोग सब बेस लेंगे जो क्या है 60। और 59 जो है वो है 60 से 1 कम, 58 जो है वो 60 से 2 कम है। और सूत्र पे हम लोग लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी का सम से गुणा प्लस बी सी। ये है एक सिंपल इक्वेशन जिसके अंदर a का मतलब होता है आपका 60 जो सब बेस था, b है आपका 1 जो आप 59 से ऐड करने पर 60 बनता है, और 2 जो है वो है c जिसके अंदर 58 ऐड करने से 60 मिलता है। तो 60 स्क्वायर माइनस 60 1 प्लस 2 इन ब्रैकेट्स प्लस 1 टाइम्स 2। तो इसके अंदर आपका हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 60 स्क्वायर क्या होता है 3600, 1 प्लस 2 3, 60 टाइम्स 3 180, 1 टाइम्स 2 2। आपको फाइनल आएगा एक्सप्रेशन
3600 minus 180 plus 2. 3600 minus 180, 342. हाँ 10 तो 3420 प्लस आपका 2, 3422। अतः उत्तर 3422 है। अब इसके अंदर आपका वैदिक गणित की ये तकनीकें केवल गणना को तेज नहीं बनाती है, बल्कि आपके मानसिक गणना की जो क्षमता होती है, उसे भी बढ़ाती है। बेसिकली आपके जो इतना ये एक्साइटिंग होते हैं ये आपके तकनीकें यूज़ करना कि आपको मन करता है कि आप ये और यूज़ करें। जितना आप यूज़ करें उतना कम। और इसे नियमित अभ्यास से आप कठिन से कठिन प्रश्न भी आप कुछ ही क्षण में हल कर सकते हैं। ये इतना आसान और इतना एक्साइटिंग टेक्नीक कौन नहीं यूज़ करना चाहेगा? वेल, अभी के लिए धन्यवाद।